दोस्तों नमस्कार। सप्लीमेंट्री की महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। आज दिन भर जो कुछ हुआ उसकी अपडेट जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लास्ट में देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गर्दनी बाग में फिर से बैठने की तैयारी जो है हम लोग कर रहे हैं। सभी लोग जो है आपसी सामंजस्य बना करके हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। 1-2 दिन में जो है परमिशन हम लोग प्राप्त कर लेंगे और गर्दनी बाग में हम लोग बैठना जो है शुरू फिर से करेंगे। देखिए, ये पूरा जो महीना है मई का लास्ट तक जब तक जो है विद्यालय ज्वाइन लोग करते रहेंगे, इसी बीच में हम लोगों का प्रोटेस्ट जो है चलता रहेगा। ये जो माहौल गर्म हुआ है इसको गर्म बनाकर रखना भी है, ठंडा होने भी नहीं देना है। सभी सदस्य जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। हम लोगों का भी पूरी तरीके से मनोबल जो है उसी में लगा हुआ है कि सप्लीमेंट्री किसी प्रकार से जो है रिलीज हो पाए। सरकार, शासन, प्रशासन पूरी तरीके से दबाव में है। हम लोगों को वो जितना ही छेड़ेंगे उतना ही वो फंसते जाएंगे, चाहे वो प्रशासन के लोग हों चाहे वो सरकार के लोग हैं। जबरदस्त तरीके से पूरी तरीके से समर्थन सबका मिल रहा है। वहाँ के जो सदस्य हैं वो अच्छे अच्छे नेताओं से, एमएलसी से, विधायकों से मिलना प्रारंभ कर दिए हैं। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि सप्लीमेंट्री की मांग जो है मजबूत हो पाएगी, तो पूरी तत्परता और मनोयोग के साथ हमारे जो सदस्य हैं वो लगे हुए हैं। हम लोगों का भी जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है उसमें भी हम लोग काम के लिए हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। देखिए, मई का जो महीना है ये पूरा इस प्रोटेस्ट को जाएगा और इसमें हमको पूरी मेहनत के साथ इसमें लगे रहना है। पूरी मनोयोग के साथ इसमें हम लोग लगे रहेंगे। हम लोग सप्लीमेंट्री के बहुत नज़दीक हैं। वीडियो बना करके मोटिवेट करने का काम जो है ये हमारा रहता है और हम ये भी सोचते हैं कि सभी जो सदस्य हैं कम से कम एकजुट रहें। और ये अंतिम मूवमेंट चल रहा है हम लोगों का। निश्चित रूप से बस एक ही बाधा है गवर्नमेंट के पास में। उनको लगता है कि अगर हम सप्लीमेंट्री रिलीज कर देंगे तो हमको बार बार देना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोगों की एक ही जिद है कि कम से कम इस काले कानून को हम लोग समाप्त कर दें। देखिए, सप्लीमेंट्री मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे साथी हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का चयन होगा भी, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होगा, लेकिन बहुत सारे सदस्य इस प्रकार से लगे हुए हैं कि कम से कम अब की बार इस काले कानून को हम लोग समाप्त कर दें, ताकि अन्य वैकेंसियां जो आएँ, TRE-4 TRE-5 जो भी उनको देना हो, अन्य जो भी विज्ञप्ति आए उसमें कम से कम इस प्रकार से सरकार जो है आधी सीट को बचा करके नेक्स्ट में मर्ज ना करे। चाहे जितनी भी सीट वो निकाले, सब पे जो है कम से कम वो सभी लोगों को भरे और अंततः वो जा करके रिजल्ट जो है जारी करे। हम लोगों का प्रोटेस्ट बहुत पहले से था। हम लोग शुरू से रिजल्ट आने के पहले ही हम लोग ये प्रोटेस्ट चला रहे थे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। हम लोग बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार का व्यक्तिगत स्वार्थ जो है ये इस पर हावी रहा पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती पर। तो अब की बार मिलजुल कर हम लोगों को इस प्रोटेस्ट को इस स्तर पर हम लोग अगर ले गए हैं तो थोड़े दिन का और समय है, आप लोग पेशेंस रखिए। हमारे जो भी सदस्य हैं सभी लोग अच्छे अच्छे नेताओं से मिलना प्रारंभ कर दिए हैं। परमिशन के लिए भी वो लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग का परमिशन मिलेगा और हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे। हम लोग आपसी सहमति के साथ, हो सकता है हम लोग आमरण अनशन की तैयारी वहां पर करें और हम सभी लोग आमरण अनशन पर वहां पर बैठेंगे। देखिए, सरकार के पास अब कोई भी कार्रवाई नहीं बची। उनको कुछ भी काम करना था, वो लाठियां बरसानी थी या कुछ भी जो भी उनको करना था उन्होंने कर लिया। अब इसके बाद और कोई कार्रवाई नहीं बचती है। हम लोग लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से गर्दनी बाग में फिर से बैठना शुरू करेंगे और हम लोग फिर से प्रोटेस्ट को लीड करने का प्रयास वहां पर करेंगे। अब प्रोटेस्ट हमारा आगे बढ़ेगा। आप लोग भी अपने स्तर पर इस प्रोटेस्ट को आगे करते रहिए, बढ़ाते रहिए और भी लोगों को कम से कम इसमें जोड़ते रहिए। एक निवेदन मैं आप लोगों से और करूंगा। देखिए, ये जो महीना है लगभग सरकार और स्टूडेंट के बीच में खींचातानी हम लोगों की बनी रहेगी। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल दिया है, आप लोग कम से कम उस पर जुड़ जाएं। हो सकता है कोई अगर प्रशासनिक कार्रवाई हम लोगों के ऊपर हुई तो सबसे पहले जो हम लोगों का ग्रुप है व्हाट्सएप का, सबसे पहले उसको डिलीट करूंगा मैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं उसके लिए सही नहीं होता है। टेलीग्राम ग्रुप ही सही होता है। तो जो भी सदस्य अभी भी हैं जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, आप कम से कम डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। हमारा प्रोटेस्ट वहीं से चलेगा। देखिए, व्यक्तिगत सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। तो आप लोग कम से कम पूरे मनोयोग तत्परता के साथ आप लोग लगे रहें। हम लोग सप्लीमेंट्री के नज़दीक हैं। हम लोग अनशन को फिर से शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग गर्दनी बाग में फिर से बैठेंगे। देखिए, शासन की जो धमकियां हैं वो हम लोगों को मिलती रहती हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई कर देंगे, यहाँ बैठने नहीं देंगे, टेंट तुम्हारा तोड़वा करके फेंकवा देंगे। ये सारी चीजें जो चल रही हैं चलने दीजिए। जब तक इनका विद्यालय आवंटन चयनित शिक्षकों का हो रहा है तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री के लिए लगेंगे और हमको पूरा विश्वास है सप्लीमेंट्री हर हाल में रिलीज होगा। बस हम लोगों को अंतिम समय तक पूरी मनोयोग तत्परता के साथ बने रहना है। सोचिए, सरकार ने अभी तक कोई नोटिस नहीं रिलीज किया कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे और वो रिलीज करेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो मामला बन गया है बिहार सरकार के पास में, सप्लीमेंट्री के अलावा
और कोई मामला इस समय बिहार में चल ही नहीं रहा है। एक तरफ सारी समस्याएं हैं, एक तरफ सप्लीमेंट्री की अलग से है। मतलब कि सरकार बनाम सप्लीमेंट्री पूरी तरीके से बिहार में चल रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे मतलब किसी भी पक्ष के लोग हों, चाहे वो निरपेक्ष हो, सभी लोग जो है सप्लीमेंट्री के पक्ष में हैं और सप्लीमेंट्री इस बार हम लोगों का हर हाल में रिलीज होगा। इस लेवल पर हम लोग प्रोटेस्ट को लेकर के गए हैं। पहले नीचे से हम लोग शुरू किए, पत्राचार से हम लोग प्रोटेस्ट को चलाना शुरू किए थे। पत्राचार से हम लोग संबंधित विधायकों तक गए, संबंधित विधायकों को हमने पत्र लिखा, वहां से हम लोग जाकर के व्यक्तिगत उनसे मिलना शुरू किया, उनको व्हाट्सएप वगैरह किया। विधानसभा में हम लोगों ने अपनी मांग उठवाई पूरी तरीके से। विधानसभा के बाद हम लोगों ने जो संबंधित मंत्री है उनका घेराव करना शुरू किया, उनके आवास पर जाना शुरू किया, एसीएस सिद्धार्थ के पास जाना शुरू किया, बीपीएससी के पास जाना शुरू किया। कोई भी विभाग हम लोगों से नहीं बचा है और लास्ट में जब कोई नहीं बचा तो हम लोग सीधा मुख्यमंत्री के पास चले गए ज्ञापन देने। हाँ, प्रशासन की कार्रवाइयां जो थी गलत हुई हम लोगों के साथ में, लेकिन जो भी कुछ हुआ ये सप्लीमेंट्री के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा हुआ। क्यों भैया? बिल्कुल, देखिए अभी तो इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भारत में है अभी स्थिरता की तरफ स्थिति आ रही है, तो धरना वरना के लिए माहौल बहुत बढ़िया बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर बहुत बढ़िया तरीके से बात को सरकार तक पहुंचाएं। बस हमको इसी तरीके से आगे अपनी चीज़ों कंटिन्यू करना है। जब तक ये लोग 31 तारीख तक सारे लोग अपना योगदान देना शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक सरकार इस पर कोई मतलब जवाब देगी नहीं, लिखित या लिखित किसी रूप से। उससे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने 4 महीने 5 महीने जब तक से ये आंदोलन चलाया है, तब तक किसी भी सरकारी विभाग से या सरकारी अधिकारियों के मौखिक या लिखित किसी रूप से बात को नकारा नहीं गया है। आप इस बात को समझिए। तो उनके मन में कहीं न कहीं ये ज़रूर है कि स्थिति को भांप के डिसीजन लेंगे। तो हम लोग जितनी प्रबल तरीके से अपनी बात को रखेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, अपनी बात पर टिके रहेंगे, वो उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। अगर उनको नहीं देना होता तब तक मना कर चुके होते। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि देखिए, ये स्टेट का भी न्यूज़पेपर में था कि अभी फिर से ये स्टेट होने वाला है। बिल्कुल। फिर इससे ये साफ होता है कि TRE 4 जो है थोड़ा सा लंबा खींचेगा। हाँ, वो लंबा खींचेगा तय है। इसमें सीधी मतलब तैयारियां हम लोगों की तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल सकता है। बिल्कुल सही सरकार बात। को भी सोचने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय है, क्योंकि अभी क्या है कि वो ये नहीं कह सकते कि चलिए TRE 4 दे रहे हैं हम, आप उसमें लगिए। एकदम सही बात अभी है। क्योंकि अभी भाई पहले विज्ञप्ति देंगे। अगर ये सही न्यूज़ होगी जो न्यूज़पेपर में आ रही है ये स्टेट के लिए, विज्ञप्ति देंगे, 1 आध महीने लगेगा, एग्ज़ाम करवाएंगे, फिर 1 आध महीने में रिजल्ट देंगे, कम से कम 2 ढाई महीने लगेगा। फिर उधर तब तक लग जाएगा जो भी लगना होता है चुनाव के पहले, तो आचार संहिता वगैरह। तो उसके पहले उनको बहुत तेज़ी से स्टेट अगर करवाना है तो करवाना पड़ेगा, तभी जाके कहीं TRE 4 कर पाएंगे। तो इसके बीच में आपको समय बहुत मिल जा रहा है। बिल्कुल सही बात। पहली बात तो ये स्टेट होने की वजह से ये नहीं कह पाएंगे TRE 4 लगाए, आप उसमें लगिए। बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि स्टेट जो दे रहे हैं या फिर जो स्टेट दे चुके हैं, मेरे जैसे लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट अभी फिर से जिनको नहीं मिला था जा रहे हैं लेने, वो लोग भी इस मुहिम में साथ आएँ। सही बात है। क्योंकि ये जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों में जो एक परंपरा बना दिए हैं कि आधी सीट बचाने का, मतलब 30% 40% सीट हर वैकेंसी में बचा ले रहे हैं। 30% 40% सीट यहाँ यूपी में भर्ती नहीं आ रही है, वो हर भर्ती में बचा ले रहे हैं। सही बात आप है। इस बात को समझिए। 70,000 80,000 सीट दे रहे हैं, 40,000 50,000 ज्वाइन करवा रहे हैं, 55,000 बचाइए, 79,000 89,000 सीट में 58,000 लड़के ज्वाइन करने जा रहे हैं। बाकी सीट बताइए अगले में फिर जोड़ के देंगे। तो ये चीज़ें आप समझिए, जब 2-2 बार ये स्टेट हो जा रहा है तो लड़के और ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप इस बात को समझिए। बिल्कुल सही बात। इस बात की गंभीरता को समझिए। जब एक सीट पे ज़्यादा लड़के एलिजिबल होंगे तो ज़्यादा लड़के फाइट करेंगे। जब फाइट करेंगे तो एक सीट पे ज़्यादा लड़के रहेंगे, उसमें ज़्यादा चांस रहेगा सप्लीमेंट्री में। जब सीट बचाएंगे तो एक सीट पे ज़्यादा लड़के DOB से और चीज़ों से बाहर होंगे। तो जो लड़के नए शामिल होने जा रहे हैं या स्टेट में या फिर TRE 4 में, वो भी इस मुहिम में साथ आए। जैसे मैं आया हूँ, आप जरूर देख रहे होंगे कि मैं TRE 3 में नहीं हूँ, फिर भी मैं इस सप्लीमेंट्री आंदोलन में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो वेटिंग लिस्ट क्लियर बोले इसको, चाहे सप्लीमेंट्री बोले, जो भी हो, ये एक परंपरा बने कि 10,000-15,000 सीट पे ही दें, लेकिन वो जो सीटें मल्टीपल वाली हैं उसको बचाए नहीं। हाँ, उसको सॉल्व रिजल्ट जारी करें। जो लड़के क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट में, वो सब सीट हमें नहीं चाहिए। जो सीट पे लड़के क्वालिफाई हैं, मिनिमम अर्हता से ज़्यादा पाए हैं, अगर DOB से या मल्टीपल सिलेक्शन से छट रहे हैं, हमें बस उस सीट पे रिजल्ट चाहिए। वो 10,000 15,000 12,000 जो भी होता है उसको चाहिए, और हम लेके रहेंगे। आप लोग बस ऐसे लगे रहिए। 100% भाई रिजल्ट आना है। आप किसी तरीके से किसी मुगालपे मत रहिए कि कोई रिजल्ट नहीं देगा या क्या होगा, इतने दिन लगाया। दूसरी बात और मैं
देखता हूँ कमेंट में लोग, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, वो हमें पूरा विश्वास है कि वो पढ़ते भी नहीं है। हो सकता है वो टीआरई वारी फॉर्म भी नहीं भरते हो। कार लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम लोग इसी में लगे हो, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसमें छोड़ो। भाई तुमको कौन मना कर रहा है? हम ही लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, न्यूज़ सही बात, चैनल सही के बात माध्यम है। से लोगों को बाइट देते हैं, तो क्या हम दिन भर यही करते हैं? मान लो हमारा 1-2 घंटा 3 घंटा इसमें समय जाता है, पूरा समय का मिला के वीडियो बनाने उनाने का। बाकी हमारे पास जो 18 घंटा 20 घंटा बचता है उसको हम पढ़ते हैं ना भाई, अपने काम में लगाते हैं। तो तुम भी वही करो, बिल्कुल सही बात है। तुम अपना पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम्हारा अपना व्यक्तिगत जो सारा काम करना है उसको करो, करने के बाद जो समय बचता है तब इससे जुड़ो। बिल्कुल सही बात है। और हम कुछ लोग करना भी नहीं है आपको, बिल्कुल, बस खाली बिल्कुल। मोबाइल चलाना है, मोबाइल वैसे दिन भर चलाओगे, रील देखोगे, कमेंट करने में चले जाओगे, भाई हमारा बिल्कुल, समय बिल्कुल। नुकसान तो हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि सप्लीमेंट्री के आंदोलन में कम से कम आप लोग सहभागिता अपनी दें। अगर इस प्रोटेस्ट को इस लेवल पर खींच करके लाया गया है और इतने नज़दीक हम लोग बिल्कुल, सप्लीमेंट्री के, बिल्कुल। एक चीज़ हमारी समझ में आती है कि सरकार जो है चीज़ों को देख करके ही निर्णय लेगी। बिल्कुल, अगर हम लोग शांत हो गए इस बीच में तो सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम लोग जो है 20-22 दिन पूरी तरीके से खींच के लगे रहे इसमें, बिल्कुल। सप्लीमेंट्री हर हाल में रिलीज होगा, ये तय है। तो बिल्कुल। इसी मनोयोग, इसी सोच के साथ आप लोग बने रहिए। ये ऐसा पहला आंदोलन है, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, जिसमें संख्या कम है, उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से 4 महीने से बच्चे लगे हैं। एकदम सही इस बात है। को समझिए, हमारी 10,000 15,000 कोई भी आंदोलन बताइए जिसमें कोई भी भर्ती जिसमें लाखों में लोग न रहते हों, उसके बाद भी उन लोगों को भगा दिया जाता है या फिर उनको कोई झूठा रास्ता बता दिया जाता है। लेकिन इसमें 10,000 15,000 मैक्सिमम लड़के हैं, जिसमें से खाली 3 से 4,000 सक्रिय हैं। वो 3 से 4,000 वो भी न्यूज़ पे सक्रिय हैं। मुश्किल से 400-300 लोग जो है ग्राउंड पे रहते हैं। सोचिए उसके बाद बस भी इसके अगर बाद हम लोग का उसके प्रोटेस्ट बाद वहाँ पे भी पहुँचा अगर है। लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच जा रहे हैं, सारे राष्ट्रीय चैनल पे समाचार चल रहा है, तो कितने पॉजिटिव चीज़ें हमारे पक्ष में हैं। बस हमको इसी ऊर्जा के साथ लगे रहना है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। जो 1-2 लोग हैं कमेंट करेंगे, वो समझो कि वो फार्म वार्म भी नहीं भरते हैं। फार्म भरते भी होंगे तो कहीं दिल्ली, बम्बई, लुधियाना कमाने जाते होंगे। सो बस सही उनको कमेंट करना है, रील देखना है तो बस। बिल्कुल, बस आप लोग उनके कम से चक्कर कम में नहीं पड़ना है। आप लोग कम से कम सकारात्मक रहें। हमारा प्रोटेस्ट जो है बहुत बिल्कुल। अच्छी कंडीशन में है। आप अपने स्तर से प्रोटेस्ट में योगदान भी दीजिए, बचा समय सारा आप पढ़ाई में लगाइए। बिल्कुल, आप अध्ययन भी करते रहिए। आपके देखिए पास आपका 10 समय 2 ताकि ही खराब काम ना हो है। उसमें। बिल्कुल। तो पूरी तत्परता के साथ आप लोग बने रहिए। हम लोग प्रोटेस्ट की जानकारी आप लोगों को देनी थी। फिर से जो है गर्दनी बाग में हम लोग बैठना प्रारंभ करना जो है शुरू कर रहे हैं। हम लोग जो है पूरी तरीके से काम उस पर कर रहे हैं और उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। आप लोग भी अपना सहयोग पूरी तरीके से बना करके रखिए। विश्वास रखिए, हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में रिलीज होगा और ये जो काला कानून है, 100% इसको हम लोग समाप्त करके हम इस लोग बार नई परंपरा पूरी आपकी तरीके लाके से छोड़ेंगे नई बिहार में। परंपरा बिहार में पूरी तरीके से हम लोग लागू करेंगे मल्टीपल और वाला ये सीट खा रहे हैं। बिल्कुल, सब बिल्कुल। परंपरा इसको खत्म होगी पूरी इस बार। तरीके से हम लोग समाप्त कर देंगे और हम जीतेंगे। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। कुछ नई अपडेट्स होगी आपको दी जाएगी, लेकिन पूरे मनोयोग के साथ आप लोग जुड़े रहिए। इसमें इफ पढ़ाई बट भी नहीं करते है। रहिए, पढ़ाई के साथ-साथ इसमें आंदोलन को बिल्कुल एकदम चरम पे ले जाना इसमें है। इफ बट नहीं है। पूरी तरीके से हम लोग का सप्लीमेंट्री जो है हर हाल में रिलीज होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।